हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है सिंगल फेज अल्टरनेटर चौक कनेक्शन। चौक कनेक्शन का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों का दिमाग का दही हो जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच कर लेते हो तो मैं आशा करूंगा आप 100% सीख पाओगे। क्लियर है। तो मैंने ऑलरेडी ड्राइंग को बना रखा है क्योंकि वीडियो के अंदर ज़्यादा टाइम लगने का चांसेस कम हो जाए। क्लियर है। तो जितना भी टॉपिक होगा वो सारी चीज़ें इसके अंदर मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। क्लियर है। तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें। सबसे पहली बात, अगर चौक कनेक्शन की बात आता है तो उसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं होता है। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी अगर कॉइल उसके अंदर इंस्टॉल है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर चौक कनेक्शन नहीं होगा। क्लियर है। एक पॉइंट को नोट डाउन करना, अपने माइंड में सेटअप करके रखना। क्लियर है। अगर उसके अंदर केवल प्राइमरी वाइंडिंग है तो उसके अंदर चौक कनेक्शन होता है। क्लियर है। तो अगर आप देखोगे तो इसके अंदर कोई भी प्राइमरी और सेकेंडरी का वाइंडिंग नहीं है, केवल एक ही वाइंडिंग है, वो है प्राइमरी। क्लियर है। तो इसके अंदर जो हमारा कनेक्शन होगा वो हमारा चौक कनेक्शन होगा। क्लियर है। उसके बाद से अगर देखोगे तो इसके अंदर भी हमारा क्या होता है, मान लो हमारा ये इसको मान लेते हैं इनर, मान लेते हैं ये हमारा आउटर हो गया। क्लियर है। तो आउटर से हमारा क्या है, आउटर कनेक्ट होगा, फिर इनर से इनर कनेक्ट होगा और उसके बाद फिर हमारा आउटर से आउटर कनेक्ट होगा और हमारा दोनों इनर क्या हो जाएगा कि बाहर लूप के लिए निकल जाएगा। क्लियर है। तो आप देखोगे तो सेम हमारा यहाँ पर लूप निकलने के लिए दोनों इनर रेडी है। क्लियर है। तो एक को हम प्लस मान सकते हैं, एक को माइनस मान सकते हैं। क्लियर है। आप इसको चाहो तो प्लस मान सकते हो, इसको चाहो तो माइनस मान सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। बट अभी मैं सपोर्ट डेट किसको, इसको मान लेते माइनस है। क्लियर है। क्योंकि मैंने इसको माइनस के जैसा ही इसके अंदर सारे कनेक्शन में इसको यूज किया हूँ। क्लियर है। तो अगर क्या है कि वोल्टेज नहीं देता है उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, यहाँ पे जो प्लस और माइनस है इसको आपस में चेंज कर देना होता है। यानी कि प्लस के जगह पे माइनस को और माइनस के जगह पे हमें प्लस को इंक्लूड कर देना होता है। क्लियर है। उसके बाद से हमारा ये आ जाता है रोटर। क्लियर है। रोटर के अंदर हमारा 2 स्लिप रिंग लगा होता है। क्लियर है। उसके अंदर हमारा क्या है, ये हमारा डाइवोड प्लेट है और ये हमारा चौक है। चौक यानी कि ट्रांसफार्मर यहाँ पे वाइंडिंग होता है। ट्रांसफार्मर में क्या हमारा 2 वाइंडिंग होता है, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। तो हमारा प्राइमरी यहाँ पे ए वाला है और सेकेंडरी यहाँ पे ए वाला है। प्राइमरी के अंदर हम पतले वायर का यूज करते हैं और ज़्यादा टर्न का यूज करते हैं। क्लियर है। उसके अंदर बहुत सारे हम लूप निकाल सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे लूप देख रहे हो। लूप किस लिए निकाला गया उसको भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। क्लियर है। उसके बाद से हमारा आउटपुट निकल जाता है, यहाँ से माइनस है और यहाँ से प्लस। क्लियर है। उसके बाद से आप यहाँ से देखोगे तो चलो मैं एक करके बारीकी से बताता हूँ कौन कहाँ पे गया है। और डाइवोड का मान लो यहाँ पे हमने 4 का ब्रिज बनाया, आप 3 का भी बना सकते हो, 5408 का। क्लियर है। आप जनरेटर के वो क्या है कि लोड के हिसाब से उसका डाइवोड प्लस डिसाइड होता है कि उसके अंदर क्या लगेगा। क्लियर है। बट एक कॉमन होता है कि किसी में 3 होता है और किसी में 4 डाइवोड का सेटअप होता है। तो मान लो यहाँ पे हमने 4 डाइवोड का एक साथ में ब्रिज बनाया। दूसरा कंडीशन ये बात याद रखना कि अगर मान लो यहाँ पे हमने 4 सेट लगाया है। क्लियर है। तो अगर 8 का रहता तो 4 एक साइड में और 4 एक साइड में होता है। क्लियर है। क्योंकि अगर 8 है, अगर 8 हमारा डाइवोड प्लेट का सेट है तो उसके अंदर से 4 इस साइड में जाएगा और 4 हमारा इस साइड में जाएगा। क्लियर है। क्योंकि जितना भी डाइवोड लगा होता है उसका 50-50 हमें हाफ हाफ में क्या है कन्वर्ट करना होता है। क्लियर है। यहाँ से क्लियर हो गया। उसके बाद से हमारा ट्रांसफार्मर जिसको चौक बोला जाता है। क्लियर है। इसके प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। तो प्राइमरी के अंदर बहुत सारे टर्न हम दे सकते हैं और सेकेंडरी के अंदर आप 10 या 12 या 15 ट्रांसफार्मर के हिसाब से और जनरेटर के अल्टरनेटर के हिसाब से उसको डिसाइड किया जाता है। क्लियर है। बट कनेक्शन सेम होता है। तो ये सारे जो है इसका काम क्या है, माइंड में एक क्वेश्चन आएगा भाई ये 3 लूप किसके लिए काम है। तो अगर आपका जनरेटर क्या है, जनरेटर अगर ज़्यादा वोल्टेज दे रहा है तो आप इसमें क्या है कि नीचे कर सकते हो। क्लियर है। अगर मान लो जनरेटर अगर ज़्यादा वोल्टेज दे रहा है तो आप यहाँ से हटाकर यहाँ से कनेक्शन दे सकते हो। अगर उससे भी काम नहीं चल रहा है तो आप यहाँ पे दे सकते हो, उससे भी काम नहीं चल रहा है तो आप यहाँ से दे सकते हो। क्लियर है। अगर आपका जनरेटर कम वोल्टेज दे रहा है, यहाँ से कनेक्ट है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हैं, लास्ट ऑप्शन यहाँ पे है। क्लियर है। तो यहाँ से आपका एक क्लियर हो जाता है। उसके बाद से माइंड में एक क्वेश्चन आता है, जो नॉर्मल जनरेटर होता है उसके अंदर क्या है कि आप रेजिस्टेंस लगा होता है। आप रेजिस्टेंस को जितना पास करोगे क्या है कि वोल्टेज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और दूर दूर जैसे करोगे तो वोल्टेज क्या है कम हो जाएगा। सिंपल फंडा है। सेम वैसे उसी रेजिस्टेंस का काम क्या करता है, हमारा चौक करता है। क्लियर है। उसके बाद से अगर देखोगे तो हमने माइनस वालों को यहाँ पे माइनस वाले टर्मिनल में जो हमारा व्हाइट साइड होता है वो हमारा माइनस साइड होता है, और जिस टाइप में कलर टाइप होता है यानी कि ब्राउन कलर का जो भूरा टाइप का अगर
पट्टी लगा होता है वो हमारा प्लस सिरा होता है। बहुत सारे लोग इसको माइनस बोलते हैं, बहुत सारे लोग इसको प्लस मानते हैं। क्लियर है? तो आप लोग एक बार कमेंट करके बताना कि आप लोग किसको मानते हो। क्लियर है? उसके बाद से अगर देखोगे तो इसके अंदर कोई खास कनेक्शन नहीं होता है। यहाँ पे ब्रिज का सेटअप हो जाता है और दो का जम्पर यहाँ पे और दो का जो यानी कि दो प्लस को आपस में, दो माइनस को आपस में। क्लियर है? उसके बाद से जो बीच वाला बच जाता है, एक प्लस एक माइनस को आपस में, उसके बाद से फिर एक प्लस और माइनस को आपस में कनेक्ट हो गया। क्लियर है? डायोड का कनेक्शन यहाँ से हो गया, उसके बाद से यहाँ से हो गया। माइनस वाले सिरे को माइनस में डालना है और प्लस वाले सिरे को प्लस में डालना है। क्लियर है? उसके बाद से जो हमारा माइनस प्लस का शॉर्टिंग है वो हमारा कहाँ पे आ जाएगा, एक स्लिप रिंग पे आ जाएगा। और जो हमारा ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है इसको हमने आपस में कॉमन करके कहाँ पे डाल दिया, स्लिप रिंग के एक पॉइंट पे। क्लियर है? स्लिप रिंग पे एक पॉइंट से हमारा क्रॉस होते क्या आउटपुट में चला जाता है। और दूसरा क्या है कि जो हमारा प्लस और माइनस का आपस में जंपर है, उस जंपर से एक हमारा आ जाता है चौक में, और चौक से क्या है कि आउटपुट में निकल जाता है। बस बहुत ही सिंपल इसका कनेक्शन होता है। बाकी उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो एक बार आप स्क्रीनशॉट बना सकते हो और ड्राइंग अपने आप में बनाकर देखना, आपको 100% सेटिस्फाइड समझ में आ जाएगा। थैंक यू।